हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पहाड़ी स्टार में आप सबका स्वागत है। भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अभी मॉर्निंग वॉक चल रहा है, ऐसे घूमने को आ गई थी। तो हमें ज़िंदगी से शिकवे और शिकायतें रहते हैं दोस्तों, जो बीत गया उस पर भी और जो है अभी उस पर भी, और जो आने वाली है उसके लिए भी कल्पना करके हम लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। मगर मैं मॉर्निंग वॉक को निकली हूँ, विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि इतना सुहाना सा मौसम है, और हमें अभी की ज़िंदगी जो वर्तमान समय है, इसकी ज़िंदगी या इसके पलों को हमने इतनी खुशी से जीना चाहिए कि पता नहीं ये पल कल आए या ना आए, ये तो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। और ये छोटी सी गुड़िया है मेरे साथ, और ये भी घूमने आ गई मेरे साथ क्योंकि अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। तो मॉर्निंग वॉक के लिए ये भी मेरी साथी है। तो इसको भी बड़ी होके मैं, भगवान करे ये फौज में चले जाए या पुलिस में चले जाए या कोई अच्छी जगह पे चले जाए, मगर इसको मैं मॉर्निंग वॉक कराती हूँ और रोज़ दौड़ना सिखाऊंगी, क्या पता भर्ती हो जाए। तो आप लोग इसके लिए दुआ करना। अभी छोटी बच्ची है, कितने में पढ़ती है अभी? 7। अभी 7th में गई है। अच्छी लड़की है, वो घर का भी बहुत अच्छा काम करती है। और तो दगड़ियों, कभी कभी मैं सोचती हूँ इंसान क्या चाहता है, वो असंतुष्ट क्यों रहता है। मैं अकेले होती हूँ तो अपने आप में विचार करती हूँ कि आखिर उसे क्या चाहिए, वो कब संतुष्ट होगा। मैं अभी भी इसी बात पे मैं सोचते हुए आ रही थी। तो हमारी जो इच्छाएं हैं असीमित हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हम अगर चाहें तो हम हर पल को खुशी के साथ जी सकते हैं। सुख दुख तो जैसे हंसना रोना है, वैसे सुख दुख भी है, जीवन के साथी हैं। तो इसकी हमको आदत हो जानी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो हम हर पल को अगर खुशी खुशी जिए, हर पल को एंजॉय करके जिए, तो फिर भगवान ने हमको जो मनुष्य जीवन दिया है वो बड़ा मस्त बीतेगा, है ना। आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। हाँ। ये छोटी सी बच्ची भी हाँ कह रही है। वर्षा इसका नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है वर्षा। और दोस्तों, आप लोग भी मुझे कमेंट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है पक्का सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मेरे हौसले को बढ़ाइए। तो मेरे कभी कभी पता नहीं क्यों मेरे मन में कई भाव विचार आते हैं। मैं सोचती हूँ क्या है जीवन, हम लोग क्या चाहते हैं। हमको इतने लाख योनि के बाद कहते हैं, इतनी योनि भुगत के हम मनुष्य जो जीवन हमको मिला है, तो हम तो बहुत भाग्यवान हैं कि मनुष्य का जीवन हमको मिला है। मगर हम इसमें भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो तलाश रहते हैं, तलाशते रहते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। दूसरे का हमको कोई उन्नति कर जाता है तो उसके प्रति हमको ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, अगला कंगाल रहे। नहीं, ये घमंड करना, ईर्ष्या करना, राग द्वेष करना, मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत ही मतलब कहना चाहिए ऐसे विचार, मतलब मैं नहीं कह सकती हूँ इतने घटे विचार हैं, मगर ले क्या जाना है हमको। कभी कभी तो मेरे भाव ऐसे हो जाते हैं कि मैं पता नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है कहीं मैं संन्यास ना ले लूँ, मेरे को ऐसा महसूस होता है। मगर अपनी गृहस्थी के साथ साथ वही संन्यास है सबसे बड़ा। मगर अच्छे भाव विचार हों आदमी के, आदमी अच्छी सोच रखे, दूसरे के बच्चों के प्रति अच्छा भाव रखे और अच्छी उसकी सोच दूसरों के लिए हो, तो मेरे ख्याल से वही पुण्य है। हम किसी की मदद करें जो मदद के मतलब योग्य है। ये नहीं कि जिसके पास है उसको तो सब देते हैं, जिसके पास नहीं है अगर हम उसको दें, उसकी मदद करें जो रियल में मदद के लायक है।
तो इससे बड़ा पुण्य तो शायद कुछ हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये मेरे आज के मॉर्निंग वॉक के भाव विचार मेरे उभरे थे, तो मैंने आप लोगों के सामने कह दिया। आपको कैसे लगते हैं मेरे? वैसे मैं ये कुछ कहने की बातें नहीं है, ये मेरे दिल से ये सारी चीज़ें कभी कभी उभरती हैं। हर इंसान शायद अच्छा बुरा तो आदमी सोचता ही होगा। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कभी उनकी नेगेटिव ही थिंकिंग रहती है, पॉजिटिव वो कभी सोचते ही नहीं है। मगर शायद हम पॉजिटिव सोचे तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर क्या करें, दुनिया तो ऐसी है ही नहीं। लास्ट में वही आता है कि कोई किसी का नहीं होता है, मगर होते हैं। प्यार एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, वो दुश्मन को भी मित्र बना सकती है। मगर कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म का भाग। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमको उसका फल मिलेगा। अगर हमारे कर्म बुरे हैं, हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो शायद उसका फल अभी हमारे जो स्टार हैं अभी चमक रहे हैं, या हमारी जो भाग्य की रेखा है, या फिर हमारे जो ग्रह हैं कहना चाहिए, वो अभी अच्छे चल रहे हैं। तो हमको लगता है हमारा तो बहुत अच्छा हुआ है। हमको तो कभी सुख दुख मतलब दुख की तो हम पे परछाई पड़ ही नहीं सकती है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस समय हमारा भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर हो गया और शनि की दशा हम पर आने लगी, तो वहाँ पर दुखों का पहाड़ टूटने लग जाता है। तो उस समय आदमी सोचता है ये मेरे कर्मों की सज़ा है। वो तो बहुत कम आदमी सोचते हैं, हम दूसरे को ही ज़्यादा दोष देते हैं, मगर वो करनी सब हमारी होती है। तो जब हमको इतना पता है तो हम क्यों दूसरे के लिए गलत करें, दूसरे के लिए गलत सोचें। अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो शायद कहीं बुरा होगा ही नहीं। मगर क्या करें यार दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने अपने जीवन में मुझे आज का दिन, कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। मेरे को 31 साल हमारी मैरिज के पूरे हो गए और मेरे को अब 54 साल हो गए हैं। कहते हैं औरतें अपना वो नहीं बताती हैं, उम्र नहीं बताती हैं, लेकिन मेरे को 54 साल लगा है। तो आज तक मतलब कहना चाहिए आधे से अधिक की उम्र मैंने पार कर दी। तो आज तक मेरा अनुभव ये रहा कि हम अपने सारी उम्र को एक दूसरे के राग द्वेष में ही बिता देते हैं। अगर हम अपने में ही मस्त रहें, दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो हमारे साथ बुरा तो नहीं होता है। मगर कहीं कहीं पर ऐसी सिचुएशन आती है कि आदमी मजबूर कर देता है। आदमी दूसरे को इतना टॉर्चर करता है, इतना मजबूर करता है कि वो बाध्य हो जाता है कोई गलत चीज़ करने को। फिर भी मैं कोशिश ये करती हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरे से ऐसा कहीं पर गलत ना हो। हाँ, कोई इंसान अपने लिए कोई मोल लेता है, अभिशाप को कहते हैं, वो तो हमारी गलती नहीं है। उसमें तुम किसी को पीड़ा दिए जा रहे हो, तो वो आदमी स्वयं भगवान भी कहते हैं कि ये आदमी एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया तो ये माफ़ी के योग्य नहीं है, तो उसके कर्मों की सज़ा उसको मिल जाएगी, चाहे वो मैं हूँ या अगला है। तो दोस्तों, आज पता नहीं क्यों मैं मॉर्निंग वॉक पे निकली और मेरे ये भाव विचार सारे आ रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये सारी बातें शेयर करूं। तो आपको मेरी आज की बातें कैसी लगी, और आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट पक्का करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बाय। फिर मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, नए विचारों के साथ। धन्यवाद।